नमस्कार। आज तारीख है 7 मई 2021 और आज है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती 160वीं। तो आइए चलिए हम भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण रत्नों में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी के बारे में कुछ नजर डालते हैं। मैं दीपिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शिका एजुकेशन में। रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा कि मैंने कहा, भारतीय इतिहास के एक चमकते हुए सितारे हैं। ये इकलौते भारतीय हैं अब तक के जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और ये पहले भारतीय भी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में अब तक सिर्फ इकलौते भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरी बात, ये सबसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये एक बहुत बड़े कवि, चित्रकार, रचनाकार, विचारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति भी थे। आप इनकी कविताओं की ना जो लिखने की शैली है, आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ इनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है। जी हाँ, हमारा भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उनके रचयिता कौन है? यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और सिर्फ भारत का राष्ट्रगान के रचयिता नहीं, बल्कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसके रचयिता भी यही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और आज के दिन 2021 में हम इनकी 160वीं जयंती मना रहे हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करें और इनके बारे में कुछ और बातें जानें, उससे पहले इनका एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। और वो लिखा है इन्होंने कि डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग, फॉर शी वॉज बॉर्न इन अनदर टाइम। इन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चे को अपनी शिक्षा में मत बांधिए कि जितना आपको पता उसी सोच में आप अपने बच्चे को बांधे। नहीं, आप एक अलग समय में पैदा हुए हैं और आपकी जो संतान है वो किसी और समय में पैदा हुई है। तो आप अपनी सोच में अपने बच्चों को, अपनी शिक्षा में अपने बच्चों को, अपने विचार में अपने बच्चों को नहीं बांधिए। चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 में, ठीक 160 साल पहले, कोलकाता के जोर सेंको हवेली में। ठीक है। इनके पिता का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके पिता हमेशा यात्राएं करते रहते थे, इसीलिए इनको नौकर और नौकरानियों ने पाला था। इनकी माता थी शारदा देवी, जो बहुत छोटी उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जब बहुत छोटी उम्र में थे तभी उनका देहांत हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली है, हम इन्हें गुरुदेव कहते हैं। और ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी ने दी थी। इन्होंने अपनी अंतिम सांसें, यानी कि इनकी मौत हुई है 7 अगस्त 1981 को, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया था, कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। इनका मानना था कि देशभक्ति से भी ऊपर मानवता होती है, यानी कि हमें अपनी मानवता को किसी एक देश में लिमिट नहीं करना, एक देश के अंदर तक रोक के नहीं रखना है कि हमारे देश के लोग हम इनसे ही प्रेम करेंगे और बाकी देश के लोगों को मार दो या उनसे कोई मतलब ही नहीं। आइए चलिए कुछ और बातें हम इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता महज 8 साल की उम्र में लिख दी थी। पता है शुरुआत में क्या था, इनको डर लगता था कि मैं अपनी कविताएं लिख रहा हूँ, इससे मेरे माता पिता मुझ पे, खास करके पिताजी मेरे मुझ पे नाराज ना हो, इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदल कर कविता लिखी थी। और इन्होंने अपना नाम लिखा था जो भानु सिंह, यानी कि जो कविताएं लिखी वो भानु सिंह नाम से लिखी थी। भानु का मतलब होता है रवि, यानी कि सूरज। और इनको बचपन में किस नाम से बुलाते थे? इनको भी रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि नाम से बुलाते थे। ठीक है। जब इन्होंने अपने घर में अपने पिता को ये कविताएं सुनाई, उनको अच्छी लगी, तब उन्होंने जाकर के बांग्ला भाषा में लिखी। उससे पहले उन्होंने अपनी जो कविता थी, पहली कविता, मैथिली भाषा में लिखी थी। उसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी थी। और 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली छोटी सी कहानी, यानी कि लघु कथा, इनकी प्रकाशित हो गई थी। सोचिए, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तो लिखा ही है,
है ना। साथ ही साथ में इन्होंने बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। तो याद रखिएगा, ये इकलौते व्यक्ति हैं जहाँ तक मुझे पता है जिन्होंने जिनकी रचनाएं दो दो देशों का राष्ट्रगान है। तो भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, दोनों ही देशों का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन काल में 2200 से ज्यादा गीत लिख चुके हैं। सोचो कितनी कविताएं लिखी होंगी इन्होंने, है ना। मैं आपको बता चुकी, पहली कविता इन्होंने मैथिली में लिखी थी पिता के डर से, बाद में इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी थी। ये इंग्लैंड गए थे, इनके पिताजी चाहते थे कि ये क्या हो, बैरिस्टर बने, वकील बने, बैरिस्टर बने, तो उनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं और वहां से वापस आने के बाद वो मृणालिनी देवी से उनका क्या हो जाती है, शादी होती है। गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रकृति के सानिध्य में होनी चाहिए। उनका कहना था कि बड़ी बड़ी ना जो आज स्कूल बना देते हैं उसमें नहीं, उन्हें प्रकृति में पढ़ाई होनी चाहिए। इस विचार को लेकर, इस सोच को लेकर 1901 में इन्होंने शांति निकेतन खोला, जिसे हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नींव का पत्थर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। याद रखने वाली बातें क्या क्या है, आप याद रखना, 2 देशों का राष्ट्रगान और शांति निकेतन। अभी हम बार बार कह रहे थे इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कैसे मिला। आज के युग में ये बहुत आसान बात है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा और हमने यूट्यूब पे डाला या हमने उस पर क्या बोलते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे डाला, और वो अगर अच्छा है तो वायरल हो जाता है और कई लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन उस जमाने में क्या था, उस जमाने में तो ये सुविधा थी नहीं, है ना, कि आपके ना लिखो आपकी कविता इतना दूर तक पहुंचे। तो इनकी कविता कैसे वहां तक पहुंची और कैसे इसको इतनी ख्याति मिली वो हम देखते हैं। टैगोर जी ने अपनी जो उनकी ने बहुत सारी कविताएं लिखी, जिसमें कि उनकी गीतांजलि थी, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मेनली उन्होंने गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखी थी। गीतांजलि की नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में, और उन्होंने किस भाषा में लिखी थी, बांग्ला में लिखी। फिर बाद में जाकर उन्होंने ही अपनी जो बांग्ला भाषा की कविता थी, खास करके जो गीतांजलि थी, उसका उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर उनके एक दोस्त थे, चित्रकार थे, वो विलियम्स रोथेनस्टाइन थे। उन्होंने अपनी किताब का जो अपनी कविताएं थी इंग्लिश में जो उन्होंने क्या बोलते अनुवाद की थी, ट्रांसलेट की थी, वो उनको पढ़ाई। तो जो विलियम को वो कविताएं बहुत पसंद आई। अब क्या होता है, जो विलियम होते हैं वो ये कविता एक प्रसिद्ध कवि होते हैं W.B. यीस्ट। जिन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो ज़रूर जानते होंगे कि W.B. यीस्ट कौन थे। एक बहुत बड़े कवि थे, बहुत फेमस कवि रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इनके बगैर तो नाम ही नहीं पूरा होता। तो W.B. यीस्ट को उन्होंने पढ़ने को दी। W.B. यीस्ट को भी बहुत कविताएं पसंद आई गीतांजलि की, और उन्होंने उनकी किताब को पढ़ने के लिए मंगवाए। 1-2 कविताएं पढ़ी, फिर उन्होंने पूरी किताब मंगवाई गीतांजलि की। उनको पसंद आई उन्होंने, और लोगों को धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे जो पश्चिमी यानी कि यूरोप का जो क्षेत्र है वहां पर गीतांजलि को पसंद किया जाने लगा, वो प्रसिद्ध होने लगी। और आखिरकार 1913 में उन्हें साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। सोचिए, जो यूरोपियंस, जो अंग्रेज भारत के साहित्य को बिल्कुल बेकार समझते थे, कहते थे कि बेकार है, खराब है, वो ही अपना सबसे बड़ा पुरस्कार किसको दे रहे हैं, भारत के एक व्यक्ति को दे रहे हैं। तो है ना, तो अभी यहाँ पे उन्होंने कोटेशन लिखा था, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। उन्होंने कहा था कि आप समुद्र को सिर्फ उसके किनारे खड़े होकर के या उसको घूर करके पार नहीं कर सकते। यानी कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है, कोई उद्देश्य है आपका, आपने कोई प्लान किया है, आपका जीवन में कोई ध्येय है, और बस आपने उसको बना लिया और अब आप बस कुछ कर नहीं रहे हो कि हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो वो क्रॉस नहीं हो सकता, आप उसको पा नहीं सकते। उसके लिए आपको करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे उन्होंने विचार दिए हैं, बहुत बड़े विचारक रहे हैं, बहुत अच्छे विचार उन्होंने दिए हैं। चलिए, अभी शब्द आ रहा नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिले, तो एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि उनको 1913 में जो नोबेल पुरस्कार मिला, आखिर ये नोबेल पुरस्कार है क्या। हमको सभी को पता है, आप सभी को, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है,
और ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन देश है यूरोप का, उसके एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबल। कौन है? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की यहाँ पे देखिए पिक्चर है ना, ये सिक्का सोने का है, ये अल्फ्रेड नोबल का पिक्चर बना है। तो ये अल्फ्रेड नोबल थे, उनकी याद में 1901 से शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत सारी खोजें और आविष्कार किए। ठीक है, 1909 में ये खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जिनका जो भी पैसा होता है उसको क्या है, एक स्वीडिश ना बैंक होता है उसमें जमा कर दिया। अब स्वीडिश बैंक में जमा करने के बाद उस पैसे से जो ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट आता है, उसको, उस इंटरेस्ट को अपन क्या देते, ये करते हैं हर साल जो धनराशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में दे दिया जाता है। तो वो जो उनका पैसा जमा है और हर साल जो इंटरेस्ट आता है उससे वो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो नोबल फाउंडेशन है, एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबल, उनकी याद में 1901 में शुरू किया गया। ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 10 लाख डॉलर की राशि मिलती है और एक है ना प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। 10 लाख डॉलर कितना बड़ा अमाउंट है। तो आप ये, अगर आप लोग को अगर ना स्क्रीनशॉट लेना है, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो आप लोग ले सकते हैं। ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। मैंने बोला था कि जब ये इनका अंतिम समय था तब इन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू की। तो ये बहु प्रतिभा के धनी है। तो आज के ज़माने में आप बच्चों को आगे निकलना है तो सिर्फ आपको टैलेंटेड ही नहीं होना है, यानी कि पढ़ाई में होना चाहिए, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है, हर फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ चुनिंदा मैंने यहाँ पे पेंटिंग्स आपको दिखाई हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बनाई हुई पेंटिंग्स हैं ये। तो ये एक कवि थे, ये एक है ना लेखक थे, विचारक थे, चित्रकार थे, देशभक्त थे। ठीक है, तो अब मैं अपने इस वीडियो को गीतांजलि की कुछ पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने लिखा था, हे माँ मम अंतर विकसित करो, यानी कि अंतर यानी कि मेरी अंतरात्मा विकसित करो। हे अंतर्यामी, इसे निर्मल करो, उज्जवल करो, सुंदर करो, जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय करो। तो हे अंतर्यामी मम अंतर विकसित करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।